सिद्धों ऋषि मुनियों के महामस्तिष्क ने इस ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम सार तत्व को समझा और उसे नाम दिया धर्म। यह धर्म परम सत्य स्वरूप और तेजोमय होता है, जो सर्वत्र है और सभी प्राणियों सहित मनुष्यों में स्थित होकर ज्ञानी व पुण्यशील मनुष्यों में अद्भुत रूप से प्रकट और विकसित होता है। यह अद्भुत धर्म तत्व अमूल्य और एकमात्र संग्रहणीय दिव्य धारा है, जिसे अनुभूत करने वाला मनुष्य जीवित ही देवत्व को प्राप्त कर लेता है। किंतु इस सत्य धर्म को जानने के बाद एक और महासंघर्ष उठ खड़ा होता है, असत्य, अधर्म और अन्याय का महासंघर्ष, जिसमें असत्य और अधर्म सत्य के जानकार व धर्म से प्रकाशित प्रत्येक तत्व व मनुष्य को सदा के लिए नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो अधर्म सत्य और धर्म को बड़ा ही दुर्बल और हीन समझता है। वह अपने समस्त अत्याचार, पाप, कुकर्म, षड्यंत्र और कुविचार सर्वत्र फैलाता चला जाता है। तब आता है एक पाप का महायुग, कलयुग। लेकिन वहीं मौन सत्य धर्म भी सदैव तत्पर रहता है, अमोघ योद्धाओं की भांति अविचल, अडिग, वीरता, शौर्य और पराक्रम से भरा। अधर्म की चुनौती को स्वीकार कर धर्म सदैव उसका सामना करने के लिए पवित्र हिमालय के समान दृढ़ खड़ा रहता है। किंतु धर्म के सम्मुख सदैव एक संकट बना रहता है, जिसे कहा जाता है धर्म संकट। धर्म सदैव पुष्पों के समान सर्वत्र आनंद, समता, न्याय, सौंदर्य, उल्लास, नृत्य, संगीत व ज्ञान सहित उन्नत चेतना स्थापित करता है। इसलिए वो सदैव अपने हाथों में पुष्प थामे संपूर्ण सृष्टि की पुष्पवत ही कल्याण कामना करता है। किंतु अधर्म को भला ये प्रेम, शांति और आनंद के पुष्प कब सुहाए हैं। उसे तो अराजकता फैलानी है, बस अपनी ही मन की करनी है, पापपूर्ण कुकृत्यों की मलेच्छता से भरी करनी। आज ऐसा अनियंत्रित कलयुग, ऐसा निरंकुश अधर्म और उससे समर्थित पापी मलेच्छों की अपार सेना धर्म के विरुद्ध महासंग्राम के लिए तत्पर हो उठी है। आज हर दिन अधर्मी, पापी, षड्यंत्रकारी व मलेच्छ संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की युक्तियां लगा रहे हैं। सबसे पहले योजना स्वरूप ये स्वर्ण को, फिर भूमि को, फिर शस्त्र को, फिर राज्य सत्ता सहित शिक्षा, चिकित्सा व व्यापार को अपने अधीन कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि अधर्म के हाथों सारी शक्ति, सत्ता, बल और न्याय जाते जा रहे हैं। इसी कारण इनके पहले शिकार हैं धर्म व उसके पालक और उसके प्रतिनिधि। आज इस काल में साधु संतों, सज्जनों का पृथ्वी पर विचरण करना व रहना असंभव होता जा रहा है। भ्रष्ट न्यायालय वास्तविक न्याय व न्याय की परिभाषा ही भूल गए हैं। राज्य सत्ताएं स्वार्थवश, पक्षपाती और अन्यायी हो गई हैं। शिक्षा में झूठा व प्रपंच युक्त इतिहास पढ़ाया जा रहा है। दैत्यों को महान राजा और सत्य व न्याय प्रिय राजा को कायर बताया जा रहा है। दैत्यों व उनके पूर्वजों ने पवित्र देवालयों को तोड़ तोड़कर उस पर दैत्यालय बना डाले हैं। कलयुग से डरे हुए भयाक्रांत धर्मपालक सब कुछ स्पष्ट देखते और बूझते हुए भी पक्षपाती न्यायालयों, भ्रष्ट प्रहरियों, नगर सेवकों व अकर्मण्य सत्ताधीशों के भय से केवल अतिकर प्रदान करते हुए अति निकृष्ट संस्कृति, संस्कार व स्वाभिमान विहीन जीवन यापन कर रहे हैं। वह अधिकांश तो अपना इतिहास व स्वरूप ही भूल गए हैं। गौ हत्यारे व छद्म बुद्धिजीवी जगत प्रख्यात व अति ज्ञानी बन फिरते हुए धर्म व धर्म गुरुओं, संतों को ही दैत्य व प्रजा शोषक बताने लगे हैं। दैत्य सर्वत्र अपना अधिकार मांगते हुए सात्विक मनुष्यों व उनके परिवारों, संपत्तियों, देवालयों पर आक्रमण कर रहे हैं। धर्म की प्रत्येक परंपरा व विधि इनके द्वारा पाखंड व प्रदूषण घोषित कर दी गई है। मलेच्छ, निकृष्ट व पापी देवी देवताओं के विग्रहों,
मंदिरों, ग्रंथों व उनके पुजारी भक्तों सहित उनके सन्यासियों का घोर अपमान कर रहे हैं। अति भयभीत प्रजाजन मृत्यु से थरथर कांपते हुए अधर्मियों के साथ जा मिले हैं। अब उनकी संतानें भी अत्यंत निकृष्ट कोटि की, धर्म विरोधी, पाखंडी, संस्कार विहीन और घृणित उत्पन्न हो रही हैं, जो अपने ही कुल के तेज को नष्ट कर नास्तिक बन बड़े प्रसन्न होते हैं और धर्म, धर्म गुरुओं व धर्म परंपराओं को चुनौती दे ललकार रहे हैं। वो धर्म, धर्म गुरुओं, धर्म पालकों के विरुद्ध भीड़ तंत्र, न्याय तंत्र, प्रहरी तंत्र, सत्ता तंत्र, सूचना तंत्र व अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हट रहे। साधु संतों, गुरुजनों, ज्ञानी जनों को कारागार में डाल दिया गया है और ये क्रम निरंतर चल रहा है। संतों का लगातार सार्वजनिक उपहास, परिहास किया जा रहा है। पाप से भरा कलयुग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ऐसा जाल बिछाए बैठा है कि लोग स्वयं को धर्म से जुड़ा और धार्मिक बताने में भी आज डरने लगे हैं। आताताई मलेच्छ राज्य सत्ताओं, न्याय व्यवस्थाओं व धर्म से बिना डरे सत्य कहने वालों व धर्म पर चलने वालों के पुतले बना बनाकर प्रेत सेनाओं की भांति प्रत्येक मार्ग व प्रत्येक दिशा में विलाप कर रहे हैं। ये कलयुगी प्रेत अपनी काली परछाइयों के साथ समस्त भूमंडल पर कई राष्ट्रों में एक साथ अपना आसुरी बल दिखाते हुए अपनी अपार संख्या, धन व शस्त्र बल का भय दिखा रहे हैं। ऐसे में न केवल तुम अपितु तुम्हारी सत्ताएं भी इनके बल से भयभीत हो रही हैं। इसलिए मेरी ओर देखो, मेरे हाथों में पुतला है, मलेच्छों का पुतला, और मैं एक युगीन महाचांडाल। साधु संतों पर अन्याय, धर्म पर अन्याय, भ्रष्ट व्यवस्था, स्वतंत्रता विहीन जीवन, आताताइयों की राज्य प्राप्ति की इच्छा व तुम्हारी कायरता ने मुझे परम आंदोलित कर दिया है। किंतु याद रखना, मैं विचलित नहीं होता, धर्म नहीं त्यागता, न्याय की मृत्यु सह नहीं सकता और सत्यमेव जयते को विस्मृत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं धर्म हूं, धर्म रूप महामनुष्य। इसलिए तुम्हें झकझोरने आया हूं। उठो, ज्ञान, वीरता और धर्म की ज्वाला प्रज्वलित करो। अपने पूर्वजों, सिद्धों, ऋषि मुनियों के तेज का स्मरण करो। अपने राष्ट्र, अपने गौरव, अपने साहस, अपने अतुल्य बल, अपनी प्रखर बुद्धि और दिव्य चेतना का स्मरण कर इस कलयुग, मलेच्छ, अधर्म, नास्तिक रूपी पुतले पर अपना निशाना साधो।
प्रकाश और सद्गुणों का ध्यान करो, श्रेष्ठता और उच्चता का ध्यान करो और साधो अपने लक्ष्य पर अग्निभाला। अपने ज्ञान, तपोबल, सामर्थ्य, दिव्यता और तेज से इस मलेच्छ कलयुग अधर्म रूपी पुतले को नष्ट कर डालो और साथ ही जला डालो अपनी कायरता, नपुंसकता और पाप पुंज को, और कहो सिद्धोऽहम्, सत्योऽहम्, धर्मोऽहम्, ईशतो।